दिल्ली दंगों में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद हुए तो आईबी के अंकित शर्मा को भी दंगाइयों ने मार डाला। कोई ड्यूटी पर तैनात था तो कोई परिवार का फर्ज निभा रहा था। भजनपुरा के रहने वाले राहुल इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब नफरत की आंधी चली तो पीछे कुछ नहीं बचा। दंगा निकल गया, अब सिर्फ दर्द ही दर्द है। हर चेहरा मुरझाया हुआ है, हर आवाज कांप रही है, आंख में आंसू है और जुबान पर बेबसी। दिल्ली में 3 दिन हुए दंगे ने कई घरों को ऐसे जख्म दे दिए हैं जो शायद ही कभी भरे। इंडिया टीवी रिपोर्टरों की टीम दंगे में अपनों को खोने वालों के पास पहुंची, उनका दुख साझा किया और उन्हें हौसला दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब सड़क पर चहल पहल नजर आ रही है, हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन उन परिवार के लोगों का बुरा हाल है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो बाहर कुछ पल के लिए ही निकले थे, लेकिन उसके बाद कभी वापस अपने घर नहीं लौट सके। दिल्ली के दंगे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हंसते मुस्कुराते हुए ये तस्वीर राहुल ठाकुर की है। 23 साल का राहुल भी दंगाइयों की भेंट चढ़ गया। उसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। इंडिया टीवी रिपोर्टर सुरभि शर्मा ने भजनपुरा इलाके में राहुल के घर पहुंचकर परिवार का दर्द देखा। अभिषेक, बहुत प्यार था आपका अपने भाई के साथ। प्यार नहीं जी, मैं क्या बताऊं मेरा क्या था उसके साथ। मैं क्या, वो मेरे लिए जीता था बस, मेरे भाई को कष्ट नहीं होना चाहिए। मम्मी मैं वो यही कहता था बस हर बात में, इसका हाथ ही मेरा हाथ है, ऐसे ही हर जगह कहता था मैडम। हर जगह यही कहता था कि मेरा हाथ ही इसका हाथ है, तू किस बात की फिक्र करता, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो किस, हमेशा ऐसे ही कहता था। मैं क्या यूं ही कहता रहता था मैडम, वो बस कहीं भी मेरी कोई बुराई नहीं सुनता था। मगर कल वो चला गया। 25 फरवरी को राहुल चाय पीकर घर से बाहर निकला था, लेकिन घर लौटा तो उसका शव। घर से चाय पी के सिर्फ बाहर ही गया, 5 सेकंड भी क्या कहूँ मैं, बस इस गली से गया, उस गली से तो गोली लगकर इधर भी आ गई। मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं बोला, बस ओनली चाय पी है, थोड़ी सी मम्मी ने चिप्स वगैरह जो घर वो खाए, बस सीधा बाहर गया, 5 सेकंड के अंदर गोली लग के सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, कुछ नहीं। राहुल पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता था। राहुल ठाकुर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। कुछ ही दिन पहले उसने एग्जाम दिया था और अप्रैल में उसका रिजल्ट आने वाला था। राहुल को सीने में गोली लगी थी। परिवार वाले जख्मी हालत में जीटीवी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में राहुल ने दम तोड़ दिया। मां कुछ बोल नहीं पा रही है, पिता रेलवे पुलिस में है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बेटा दुनिया से जा चुका है। बड़ी जॉब पे लगना चाहता था मेरा बच्चा, गोली खा के चला गया, गोली खा के चला गया वो। अभी आया नहीं है, मैं आवाज़ देती रहती हूँ, आ जाओ राहुल, आ जाओ। राहुल नहीं है कहीं भी दुनिया में। कैजुअली फ़ोन कर लिया था, मैं 2 टाइम बात करता हूँ घर पे इनके बच्चे के उसके लिए, तो उसका फ़ोन ही किसी और दूसरे बच्चे ने उठाया और उसने मेरे को जो है खबर दी कि ऐसे जो है उनका राहुल भैया का तो गोली लगी। मैं तो उसी टाइम जो है मेरा हालत ख़राब हो गई। मैं कहा ये क्या बोल रहा है बेटा, तू क्या कौन से राहुल की बात कर रहा है? बोला जी आपका ही बेटे की बात कर रहा हूँ अंकल जी, अरे ऐसे बात हो गई। मेरा तो फिर कुछ होश ही नहीं रहा जी। अपने लाडले बेटे की मौत पर मां के कलेजे पर क्या गुजरती है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली हिंसा में बहुतों ने अपनों को खो दिया है। कुछ लोगों ने अपने घर खोए हैं, कुछ ने अपनी दुकानें, लेकिन जो कभी वापस नहीं आ सकते वो हैं अपने। मैं इस वक्त राहुल सोलंकी के घर पे मौजूद हूँ। उनका परिवार है, परिवार सदमे में है। माँ का और बहन का रो का बुरा हाल है। रिश्तेदार जुटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर से मैं उस दिन का वाकया क्या रहा, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। इनकी माँ और पिता और बहन यहाँ पर मौजूद हैं।
मुस्तफाबाद में रहने वाले राहुल सोलंकी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो दूध लेने के लिए घर से निकले थे। आंटी, क्या राहुल किसी काम से बाहर गए थे या फिर? दूध लेने गया था वो, चाहे दूध नहीं था यहाँ। मैंने कही बेटा दूध फट गया, तो कह रहा मम्मी देखो मिलेगा तो मैं कहीं से ले आऊंगा। तो वो बस हाँ वो खड़ा हुआ, बस जाके इतनी देर में हो गया। इन्हें तो वोटों से मतलब वोट ले गए, जीजा बना गए, फूफा बना गए, अपने अपने घरों में नेता बैठ गए। इसीलिए जिताती है जनता के हमारे बेटों को कालो। क्या बताऊं, अब मेरा बेटा तो चला गया, अब मैं किसकी क्या कहूँ। ये सरकार तो ऐसी है रही है, चाहे दिल्ली की हो चाहे कहीं की भी हो, इन्हें तो वोट से मतलब है। जी अपने घरों में बैठे खूब टीवियों पे देख रहे हैं, जिनके बेटे गए उनकी छाती पट रही है। मेरा बेटा 4 रोटी खा के घर से निकला था, मम्मी लड़ाई शांत हो गई, मैं भी देख आऊं। मुझे क्या पता मेरे बेटे के ऐसे दुश्मन बैठे थे कि जाते ही गोली मार देंगे वो। 26 साल का राहुल पेशे से इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सब लोगों ने बताया कि सोलंकी जी आपकी लड़की को चोट लगी है, तो मैं यहाँ से निकल के भागा, ढूंढता ढूंढता करावल नगर चौक तक गया, लेकिन लब कुछ तक वहाँ मेरे को पता है, मुझे बता के आगे लेके गए, लेकिन मेरे पास वाहन भी नहीं था, जाने का रास्ता ही नहीं था। वहाँ से मैं लौट के आ गया, तो यहाँ से हरिंदर है वो मोटरसाइकिल साथ मेरी ले गया। मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, सिब्बियार में पहुंचे। सिब्बियार से मैंने अपने रिश्तेदारों की सूरज भान जी की मोटरसाइकिल ली, हरिंदर साथ लेके लोनी जब पहुंचा तो मेरा बेटा कफन ओढ़ के सो रहा था। कुछ दिन बाद राहुल के बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन अब इस घर में शादी की रौनक की जगह मातम का माहौल है। मुझसे बोलना था शादी से, दीदी तेरी शादी में बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, तुझे याद रखेगी जिंदगी भर। ये गिफ्ट दे के गया है मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए।